हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप बहुत जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना दी, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लेके आई हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा, जाना और सीखा है उसमें अगर मैंने यूट्यूब पर से पढ़ा तो यूट्यूब पे इस चीज़ के बारे में अभी तक किसी ने इतना नहीं डिटेल में बताया जो मैंने खुद अभी इस बुक में पढ़ा है, बिकमिंग सुपरनैचुरल। आई पर्सनली रिकमेंड टू एवरी पर्सन कि इस बुक को पढ़ो। इस बुक में आपको बॉडी, अगर आपको बॉडी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपकी लाइफ का एक कोई पर्पस है वो चाहिए, वेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारे इस बुक में बताया गया है कि आपकी बॉडी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस चीज़ में। अपनी बॉडी को एक हाईएस्ट पोटेंशियल तक अपन कैसे ले जा सकते हैं वो सारी चीज़ें बताई है विथ ऑल प्रूफ्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। सारी चीज़ें एकदम डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई है कि सब कॉमन लोगों ने कैसे अनकॉमन थिंग्स करी है, अनकॉमन चीज़ों का एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें बताई है। हमने ये जो 3D रियलिटी है इसे छोड़ के वो 5D रियलिटी को उन्होंने महसूस किया है और उस जगह पे जाके उन चीज़ों को क्रिएट किया है, वो कैसे किया है वो सारी चीज़ आपको बताई गई है। ये बुक थोड़ी-सी टफ हो सकती है, मतलब मुझे भी 3 बार चीज़ें पढ़ने के बाद अब बहुत थोड़ा-सा समझ आ रहा है कि अच्छा ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मुझे पहली बार में तो बहुत ही सर के ऊपर से गई थी, तो मैं ये चीज़ों को बहुत आसान भाषा में आपके लेके आई हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसमें से मैंने क्या जाना, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा-सा पेशेंस लगेगा, थोड़ी-सी इसकी जो लैंग्वेज है वो टफ है, तो मैं आपको ईज़ी वे में बताती हूँ कि इसमें क्या मैंने सीखा। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा-सा बता दूँगी कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए आपकी लाइफ़ में, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करना, वेल्थ, रिलेशनशिप, अच्छे लोग, सब चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे मेनली चीज़ जो आती है कि अपन को अट्रैक्ट करनी है चीज़ें, राइट? अब ये सोचिए कि अगर अपनी अट्रैक्शन की जो पावर है वही खत्म हो गई तो आप कोई चीज़ को अपनी लाइफ में और कैसे लेके आएँगे? अगर आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करनी है, चाहे वो कुछ भी हो, तो अगर आपके अंदर की वो पावर खत्म हो गई तो आप कैसे करेंगे? और ये मेनली जो रोल प्ले करता है ये अपनी बॉडी करती है। क्योंकि जो अपना माइंड है, जो माइंड और ब्रेन जो है अपना, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है। जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइन बेस है नीचे वाला, वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। तो एक अपने आजू-बाजू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब अपनी कुछ चीज़ों के कारण ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो श्रिंक होने लगती है। अगर उसकी पावर श्रिंक होने लगी है, एनर्जी अगर वो बाहर से लेने लगी एज़ कम्पेयर टू बाहर देने में, तो फिर कैसे कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अपन अट्रैक्ट कर पाएँगे? नाउ ये कैसे होता है? सबसे पहले आपको थॉट मतलब थिंकिंग फीलिंग लूप के बारे में जानना होगा। थिंकिंग फीलिंग लूप में क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर आपने कोई भी थॉट सोचा, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने ये सोचा कि मेरा बॉस बेकार है, ये थॉट आपने सोचा। अब आपका जो माइंड है वो थॉट प्रोड्यूस करता है और जो आपकी बॉडी है वो स्टोर करती है फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस। अगर आपने दिमाग में सोचा कि मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस वैसा है, अब उससे रिलेटेड जो पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस रहेंगे आपका, वो आपकी बॉडी आपको एक्सपीरियंस करवाएगी कि हाँ, अब इसने ये थॉट सोचा है, अब इसको ऐसा एक्सपीरियंस करवाना है। अब वो एक्सपीरियंस होने के बाद उससे रिलेटेड और थॉट्स आएँगे कि अब आपके दिमाग में आएगा कि मेरा बॉस मुझसे ज़्यादा भी काम करवाता है, मुझे कम भी पैसे देता है। फिर ये थॉट्स के कारण और आपकी फीलिंग लूप में जाएगा और उस चीज़ को आप फ़ील करेंगे और इस थिंकिंग फीलिंग लूप में फँस जाएँगे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस थिंकिंग फीलिंग लूप में फँस जाते हैं। अगर आपने उस थॉट को 17 सेकंड, यहीं पे 17 सेकंड का इम्पोर्टेंस भी आती है जो अब्राहम बताती है। जेरी हिक्स एंड अब्राहम बताते हैं कि 17 सेकंड्स का लूप रहता है। अगर आपने एक थॉट को अगर 17 सेकंड्स में चेंज कर दिया या फिर उसकी जगह कुछ और पॉजिटिव लगा दिया तो वो लूप वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस लूप में से बाहर नहीं आए तो आप वैसा और फील करेंगे, वैसा और सोचेंगे, वही चीज़ें और महसूस करेंगे और उस लूप में फँस जाएँगे। नाउ बेसिकली इस चीज़ में यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आपने सबसे पहले सोचा कि मेरा बॉस बहुत बेकार है। फिर आपने दूसरा थॉट उससे ही रिलेटेड सोचा कि मुझसे ज़्यादा काम करवाता है। फिर तीसरा सोचा कि मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं देता है। अब इससे क्या होगा, वो अपने दिमाग में एक एंग्री केमिकल प्रोड्यूस कर देगा और अपने जो 3 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो नीचे 3 सर्वाइवल सेंटर्स बोलते हैं, इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊँगी। आप ये समझ सकते हैं कि आपके 3 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो कि आपके इमोशंस उसके अलग-अलग काम रहता है उसका करने का, वहाँ पे एनर्जी जाके स्टक हो जाती है। अब वहाँ पे एनर्जी स्टक हो जाती है, उन 3 अगर सर्वाइवल मोड में से अगर आप बाहर नहीं निकले,
तो उस चीज़ को और अट्रैक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एंड उस चीज़ को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ बताई है कि वो जो 3 सर्वाइवल इमोशंस जहाँ पे स्टक हो जाते हैं, उसको आप कैसे एनर्जी को अप कर सकते हैं एंड कैसे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा सकते हैं और कैसे चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ मैंने सुदर्शन क्रिया में भी सीखी थी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग को फ़ॉलो करती थी, मैंने वहाँ से भी सीखी थी बट मुझे पता नहीं था। बट इसमें मुझे साइंटिफिक सारी चीज़ें पता पड़ी कि ऐसा मेरे को क्यों करना है। तो बेसिकली वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ मैं आपको बता देती हूँ क्या होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसे कि नीचे 3 जो इमोशंस रहते हैं, उसमें जो लास्ट वाला जो रहता है वो सेक्सुअल वाली चीज़ों के लिए रहता है। फिर उसके जो ऊपर वाला रहती है चीज़ें, वो रहता है कि वहाँ पे आपका गिल्ट वगैरह, आप कोई शेम है, वो सारी चीज़ें स्टोर होते हैं, वहाँ पे ऐसे इमोशन स्टोर होते हैं। उसके ऊपर जो रहता है वहाँ पे कंपैरिज़न, कंट्रोल वाली 3 चीज़ें, सर्वाइवल, 3 एनर्जी सेंटर्स में 3 चक्रास भी बोल सकते हैं आप इन्हें। अब इस एनर्जी से अगर आपको ऐसा कोई भी इमोशन फील होता है, यानी कि आप उस 3 सर्वाइवल वाली जगह पे स्टक हो चुके हैं, आपकी एनर्जी को ऊपर फ्लो करने को नहीं मिल रहा है, ऊपर फ्लो करने को नहीं मिल रहा है, तो आजू-बाजू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पा रही है। इसके लिए उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने, बहुत छोटी-सी है। आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, चलते-चलते, घूमते-फिरते, आपको जहाँ ठीक लग रहा है वहाँ ये कर सकते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है, ये सिंपली क्या होती है, आपको एक डीप इनहेल करना है, मतलब गहरी सांस लेनी है। देन मन में आप चाहे तो, उन्होंने काउंटिंग का तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने बोला है कि अपनी सारी मसल्स को ऊपर तक एकदम पुल करके रखना है, जस्ट बिकॉज आपको एकदम अपनी एनर्जी को ऊपर लेके जानी है। जो एनर्जी आपके नीचे स्टक है उसके लिए आपको सांस एकदम गहरी लेनी है। अपने मन तक, मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं 4 तक काउंटिंग करती हूँ, 1 2 3 4 होल्ड करनी है ब्रीदिंग को एंड देन स्लोली स्लोली आपको उस ब्रीदिंग को छोड़नी है। यू फील कि आपकी एनर्जी जो है सर्वाइवल में से निकल के ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। और अगर आप ये कंटिन्यू करते रहते हैं, डेली करते हैं, कभी भी बीच में जब आपको टाइम मिल रहा है, बस में बैठे हैं, बस में कर लीजिए, कार में बैठे हैं, कार में बैठ के कर लीजिए, तो आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो होने लगेगी। ऊपर की तरफ फ्लो होने लगेगी, वो जाके डायरेक्ट हिट होती है आपके पाइनियल ग्लैंड पे। वहाँ पे जाके हिट होगी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और बनेगी और आप चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँगे। बेसिकली ये मोटिव था मेरा इस वीडियो को बनाना कि आप उस एनर्जी उस लूप में ना फँसे, उस थॉट फीलिंग के लूप में ना फँसे, उस थॉट को फटाफट चेंज करके, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फॉलो करके आप जाके चेक कर सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी मिलेगी आपको, मेडिटेशन भी मिलेंगे। बट मैं और थोड़ी-सी चीज़ें इसमें आपको और क्लैरिटी से आगे चीज़ें बताती जाऊँगी। अभी तक आप ये चीज़ें फॉलो करिए। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरीज़ हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है, बट एक जस्ट छोटा-सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आपकी बॉडी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करने में। और बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा या फिर जो भी चीज़ें हैं, जस्ट बिकॉज़ हमको शुरू-शुरू में लगता है कि बाप रे! मेरे को इतना सारा करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आपको एक ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आप इसके रिजल्ट खुद देखेंगे और माइंड, आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा काम होने लगेगा। कभी भी बैठे हैं, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, और वो अपन कर सकते हैं अभी। जस्ट लेट्स थोड़ी देर के लिए अपनी आँखें बंद करें और एक गहरी साँस लें। काउंटिंग करें, 1 2 3 4 एंड नाउ एक्सहेल। अब धीरे-धीरे उस साँस को छोड़ दें। यू फील कि आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, और ऐसे ही करते रहिए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे जवाबों का आंसर करूंगी और भी चीज़ें लेके आती रहूंगी इस बुक में से जो मैंने सीखा है और बताती रहूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।